हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो से पहले हमने पूछताछ संबंधी पत्र इंक्वायरी लेटर के बारे में पढ़ा, जिसका उद्देश्य माल की पूछताछ करना होता है और जो माल के क्रेता द्वारा विक्रेता को लिखा जाता है। अब जो प्रक्रिया का अगला स्टेप है उसे हम कहते हैं निरक पत्र, कोटेशन लेटर। माल के क्रेता ने पूछताछ संबंधी पत्र लिखा और माल का विक्रेता उसका उत्तर देगा। तो पूछताछ संबंधी पत्र के उत्तर में जो पत्र लिखा जाता है उसे हम कहते हैं निरक पत्र। तो यहाँ पे हमने मीनिंग भी पढ़ लिया है। निरक पत्र किसे कहते हैं? पूछताछ संबंधी पत्र के उत्तर में लिखा गया पत्र निरक पत्र कहलाता है। इस पत्र का लेखक विक्रेता होता है, क्योंकि आपको पता है पूछताछ संबंधी पत्र किसने लिखा था? क्रेता ने। जवाब कौन देगा? विक्रेता। तो आप पत्र कौन लिखेगा? निरक पत्र विक्रेता लिखता है, जो पूछताछ संबंधी पत्र के उत्तर के साथ साथ सूचनार्थ बीजक की एक प्रति भी भेजता है। जैसा कि आपने पूछताछ संबंधी पत्र के परफॉर्मे में पढ़ा था कि क्रेता ने एक सूचनार्थ बीजक मांगा था, तो इसलिए विक्रेता को उत्तर के साथ साथ एक सूचनार्थ बीजक की प्रति भी भेजनी होती है। लिखा है द लेटर विच इज़ रिटन बाय द सेलर ऑफ गुड्स इन द आंसर ऑफ इंक्वायरी लेटर इज़ कॉल्ड कोटेशन लेटर। परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंड विद दिस लेटर। जो हमारा सूचनार्थ बीजक है, परफॉर्मा इनवॉइस है, वो हम इसके साथ भेजते हैं। अब ये बात आती है कि हमारा सूचनार्थ बीजक क्या है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सूचनार्थ बीजक वह बीजक होता है जिसमें केवल सूचना दी जाती है। यह केवल एक परफॉर्मा होता है जो एक एज्यूम वैल्यू से बनाया जाता है, और इस फ्यूचर में यदि कोई परिवर्तन किसी वस्तु के मूल्य में होता है तो फिर वो परिवर्तन उसमें किया जाता है। तो जो हमारा इनवॉइस है वो बनता है रियल वैल्यू से, और जो परफॉर्मा इनवॉइस है वो बनता है हमारे एज्यूम वैल्यू से। तो माल के विक्रेता द्वारा तैयार किया गया है, माल के क्रेता को भेजना है और साथ में परफॉर्मा इनवॉइस भी भेजना है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका मोटो क्या है? तो आपने कहा इसका मोटो है टू सेंड द आंसर ऑफ इंक्वायरी लेटर। जो पूछताछ संबंधी पत्र आया था उसका जवाब हमें तैयार करना है और उसके बदले में उसका जवाब हमें भेजना है। फिर हमारे पास पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। निरक पत्र की विशेषताएं क्या हैं? तो आपने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ रिटन बाय द सेलर ऑफ द गुड्स। यह माल के विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। पूछताछ संबंधी पत्र माल के क्रेता द्वारा तैयार किया जाता है और कोटेशन लेटर सेलर ऑफ गुड्स के द्वारा तैयार किया जाता है। सेकंड हमारा है पूछताछ संबंधी पत्र का उत्तर। जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन में इसके अर्थ में पढ़ चुके हैं, इट इज़ रिटन इन द आंसर ऑफ इंक्वायरी लेटर। यह इंक्वायरी लेटर के आंसर में लिखा जाता है, उसी का आंसर यह होता है। नेक्स्ट हमारा है सूचनार्थ बीजक की एक प्रति भेजना। परफॉर्मा इनवॉइस इज सेंड विद इट। इसके साथ सूचनार्थ बीजक की एक प्रति भेजी जाती है जो काल्पनिक मूल्यों पर डिपेंड करती है, और वही पॉइंट हमने अगली वाली वैल्यू पर लिया है, काल्पनिक मूल्यों का प्रयोग करना। जो सूचनार्थ बीजक हमारा बनाया जाता है वो काल्पनिक मूल्यों से बनाया जाता है जिसमें भविष्य में परिवर्तन पाए जाते हैं। सपोज दैट हमने कहा कि एक बेडशीट जो सिंगल बेड की है उसका मूल्य हमने 120 रुपये पर बेडशीट बताया है, और यदि मूल्य उसका कम हो जाता है इन फ्यूचर, उसका मूल्य जब हमें ऑर्डर प्राप्त हुआ, जब हमने माल बेचा है और उसका मूल्य हो गया 90, तो ऐसी कंडीशन में हम 120 ना लिखकर 90 रुपये की वैल्यू लिखते हैं। और यदि 120 के स्थान पर 130 रुपये हो जाता है तो हम फिर उसके मूल्य को 130 से कैलकुलेट करते हैं। तो सूचनार्थ बीजक बनाने के बाद हम नीचे एक निर्देश में लिख देते हैं कि फ्यूचर में जो वास्तविक मूल्य होगा उसी के अकॉर्डिंग इसका इनवॉइस बनाकर भेजा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पूछताछ संबंधी पत्र का उत्तर का उदाहरण।
अब जो इंक्वायरी लेटर हमारे पास आया है उसका उत्तर हमें तैयार करना है और उसके उत्तर में हमें उसका भी एक परफॉर्मा बनाना है जिसे हम निरक पत्र या कोटेशन लेटर कह रहे हैं। इसके उदाहरण को हमें ध्यानपूर्वक समझना है। चित्रा प्रकाशन मंदिर मेरठ वालों की ओर से अमन बुक सेलर पिलखवा वालों को एक पूछताछ संबंधी पत्र का उत्तर तैयार कीजिए। हमें एक पत्र तैयार कराना है। पूछताछ संबंधी पत्र का उत्तर है निरक पत्र। लिखने वाला कौन है? तो आपने कहा चित्रा प्रकाशन मंदिर, यही तो जवाब तैयार करेंगे। माल खरीदने वाला कौन है? आपने कहा अमन बुक सेलर, जिन्होंने पूछताछ संबंधी पत्र लिखा था उस। और अब जवाब दिया जा रहा है चित्रा प्रकाशन मंदिर की तरफ से, तो आपने कहा चित्रा प्रकाशन मंदिर सेलर है, अमन बुक सेलर परचेजर है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जिसके द्वारा लिखा जाता है हम उसी संस्था का नाम सबसे ऊपर लिखते हैं। आपने कहा चित्रा प्रकाशन मंदिर, क्योंकि लिखने वाले चित्रा प्रकाशन मंदिर है। कहाँ के हैं? आपने कहा सूरज कुंड रोड मेरठ। तो हमने इंडिकेशन लगाया कि मेरठ में कहाँ पर? सूरज कुंड रोड। फिर हमारे पास बात आई तार का पता। तो जैसा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि तार के पते में हम छोटे शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है चित्रा प्रकाशन मंदिर, हमने उसका स्टार्टिंग का शब्द लिया चित्रा, क्योंकि तार लिखते समय हमें कम से कम शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, संक्षिप्त एड्रेस का हम यूज़ करते हैं, तो हमने भी संक्षिप्त शब्द यूज़ किया है चित्रा। सेकंड हमारा है वही मोबाइल नंबर या दूरभाष फ़ोन नंबर। पत्र संख्या, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये काल्पनिक नंबर है। हमने यहाँ पे लिख दिया 1152/2B। आप इसे कोई भी चेंजेस नंबर लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 1052, 262, 356/3B, 3C, 4C, जो भी आप लिखना चाहें। तो ये चेंजेबल नंबर हैं जिन्हें हम खुद अपने पास से लिखते हैं। आगे लिखा सेवा में अमन बुक सेलर, जो माल का क्रेता है जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम हमने लिखा है सेवा में अमन बुक सेलर, गांधी बाजार पिलखवा। ये भी हमारा एक इंडिकेशन है, हम इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, कोई भी इंडिकेशन ले सकते हैं। विषय पूछताछ संबंधी पत्र का उत्तर हमें तैयार करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये महोदय शब्द यहाँ पर आना है। आपको अपनी नोटबुक में से सही लिखना है कि महोदय शब्द को हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे है, हमें यह जानकर अत्यंत हर्ष हुआ है कि आपने एक किताबों की नई दुकान खोलकर व्यापारिक जगत में प्रवेश किया है, जिसके लिए आपको हमारे सहयोग की आवश्यकता है। हम जिसके लिए आपके आभारी हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि पत्र की भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह मधुर और आकर्षक लगे, कहीं ना कहीं ग्राहक को आकर्षित करे और उसे तैयार करे कि वो माल का क्रय करे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके सहयोग के लिए सदा तत्पर रहेंगे। आपके द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं के मूल्य पूछे गए थे, जो निम्न प्रकार हैं। जो वस्तुओं के मूल्य पूछे गए उनका मूल्य उन्होंने अब दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 किताबें वाणिज्य क्लास 10th 80 रुपये की एक किताब। 200 किताबें वाणिज्य गणित क्लास 10th 60 रुपये की एक किताब। 5 दर्जन किताबें इंग्लिश रीडर क्लास 10th 40 रुपये पर बुक। 100 किताबें इंग्लिश ग्रामर की 120 रुपये प्रति बुक। तो ये चीज़ें तो हमने कह दिया कि जितनी मात्रा में आपने माल की मात्रा पूछी थी वो तो हमने बता दिया कि वो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। कितने कितने रुपए की किताबें हैं वो भी हमने आपको बता दिया, उनके मूल्य भी बता दिए हैं। फिर आपको बताया है कि आगे की शर्तें, व्यापारिक शर्तें और क्या हैं। आपने कहा सबसे पहला कि 10% की व्यापारी छूट दी जाएगी। जब आप सारा माल खरीद लेंगे, सपोज दैट आपका माल 10,000 रुपये का हुआ, उस पर 10% की छूट आपने निकाल ली 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये की आपको छूट मिलेगी, 9,000 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। सेकंड स्टेप लिखा है रेल भाड़ा 90, डाक व्यय 10,
ये जो दोनों खर्चे हैं रेल भाड़ा और डाक व्यय के, वो स्वयं वहन करने पड़ेंगे। ये जो वहन शब्द लिख गया है, इसे आप लिखेंगे वहन। वहन का मतलब होता है इनका भुगतान क्रेता को ही करना होगा। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी व्यापारिक शर्तों मूल्यों से संतुष्ट होंगे और हमें बड़ी मात्रा में आदेश देंगे। धन्यवाद। फिर वही स्टेप, यहाँ पर थोड़ा सा फिर मिसप्रिंट हुआ, भवदीय हमें यहाँ पर लिखना है, उसी के नीचे रमेश चंद, और रमेश चंद कौन है? प्रबंधक हैं, हमने नीचे लिख दिया है प्रबंधक, मैनेजर लिख दिया है। अब इसे हम इंग्लिश मीडियम में समझेंगे। टू राइट डाउन ए कोटेशन लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ चित्रा प्रकाशन मंदिर मेरठ टू अमन बुक सेलर। थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, राइट डाउन ए कोटेशन लेटर, यहाँ पर हम लेटर लिखेंगे, कोटेशन लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ चित्रा प्रकाशन मंदिर मेरठ टू अमन बुक सेलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चित्रा प्रकाशन मंदिर, थोड़ा सा इधर की तरफ सूरज कुंड रोड मेरठ। एड्रेस में हमने लिखा चित्रा, फ़ोन नंबर हम लिखेंगे, मोबाइल नंबर प्रॉपर वे में, और लेटर नंबर हमारा लिखा जाना है। 2 करके हमने लिखा है अमन बुक सेलर, गांधी बाज़ार पिलखवा। सब्जेक्ट है टू मेक ए कोटेशन लेटर। सर, आई एम ग्लैड टू नो, KNOW, नो that you entered into business to open a new shop of books. I shall always help you. I send you some information which are under follows. 100 books of commerce, 80 per book. 200 books of business maths, 60 per book. 5 dozen book of English reader, 40 पर बुक। ये चेंजेबल भी हैं, हम इनकी क्वांटिटी में, इनकी अमाउंट में हम एज्यूम वैल्यू डालते हैं, हम चाहते हैं तो इनमें चेंजेस कर सकते हैं। 100 बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, 120 पर बुक। ट्रेड डिस्काउंट विल बी गिवन 10%, रेल फ्राइट 90, पोस्टेज एक्सपेंसेस 10-20 जो भी वैल्यू रही हो, विच विल बी पेड बाई यू, इसका पेमेंट परचेजर को ही करना होगा। वी होप दैट यू विल बी एग्रीड विद द अमाउंट एंड द बिजनेस कंडीशन। विद दिस होप दैट यू विल बी ऑर्डर्ड अस। इसी आशा के साथ कि आप हमें आदेश देंगे। थैंक्स फ्रॉम रमेश चंद, मैनेजर। तो इस प्रकार हमने निरक पत्र का अर्थ, निरक पत्र की विशेषताएं और निरक पत्र का परफॉर्मा पढ़ा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि फ्यूचर में वो भी इसका लाभ उठा सकें।